Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. स्टूडेंट, क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने बहुत सारी हेडिंग इससे पिछले वाले वीडियो में बना दिया है। यहाँ पर हम इसको क्लियर कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जैसे आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसको बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ। ऐसे दूसरा केमिकल रिएक्शन आप करा सकते हैं कि जैसे आपने जो है मिल्क से कर्ड बनाना, माने दूध से दही, तो दूध से दही क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे पेपर को हवा में ऑक्सीजन में बर्न करिए तो ऐश बनेगा, हीट लाइट बनेगा, ये बर्निंग का रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने खाना खाया, पेट में पचा, उससे प्रोडक्ट जो बना, तो इस तरह से ऐसे फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिल करके क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर इसको वर्ड के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे तो इसको सिंपल केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन अगर हम इसी को सिंबल से या फार्मूले से, जैसे एक चीज हो तो उसको सिंबल बोलते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल यहाँ पर O2 लिया गया है। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसे हम सिंबल या फार्मूले से रिप्रेजेंट करें किसी भी केमिकल रिएक्शन को तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस है। और समझिए कि एरो के पहले जो चीजें लिखी होती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के बाद जो होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। द मटेरियल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट इज रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दैट इज प्रोडक्ट। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि बैलेंस होने का मतलब कि नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड में अगर बराबर आ जाए तो वो बैलेंस कहा जाएगा। तो नीचे देखिए यहाँ पर कि इधर 2 mg है तो इधर भी 2 mg है, इधर O2 है तो इधर भी देखिए 2O है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों साइड में बैलेंस है और मैग्नीशियम दोनों साइड में बैलेंस है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है और ये अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड इक्वेशन आप देख रहे हैं। लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन हमको कैसे प्राप्त होता है? हम कोई भी काम बैलेंस्ड इक्वेशन से करते हैं। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमको कैसे प्राप्त होता है? इसके लिए आपको 2 पॉइंट समझना पड़ेगा। इसमें आप समझें दोनों पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है आपका कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 पार्ट है, पहला राइटिंग केमिकल इक्वेशन और दूसरा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट समझें, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। कैसे केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं? तो इसके लिए रूल है, ये 5 रूल्स है, इसको मेमोराइज करिए मेरे साथ। पहला, राइट रिएक्टेंट्स ऑन LHS। रिएक्टेंट को LHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। रिएक्टेंट मीन्स वो सारा मटेरियल जिसको लेकर के आप केमिकल रिएक्शन कराने जा रहे हैं, वो रिएक्टेंट। जैसे आपने मैच स्टिक, पेपर और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, ये मिल करके अभी आप जैसे बर्न करेंगे पेपर को वैसे ऐश, हीट, लाइट ये मिलेगा। तो जो ये आपने लिया ये आपका क्या कहा जाएगा? रिएक्टेंट। ऐसे आपने जो चाय, चीनी, दूध, पानी ये लिया है तो ये क्या कहा जाएगा? रिएक्टेंट। अभी आपका प्रोडक्ट चाय बन के तैयार हो जाएगी, प्रोडक्ट। तो मतलब जो मटेरियल हम लेके रिएक्शन कराने जा रहे होते हैं उसी को रिएक्टेंट कहते हैं, और जो प्रोड्यूस्ड होता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो राइट रिएक्टेंट ऑन LHS, बाएं साइड की तरफ LHS, एरो के पहले ये, इसे बोलेंगे रिएक्टेंट। ओके, तो ये लाइन क्लियर? पहला। दूसरा देखेंगे राइट प्रोडक्ट ऑन RHS।
राइट हैंड साइड। देखिए ये जो प्रोडक्ट बन गया एरो के बाद, इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, और ये प्रोडक्ट राइट हैंड साइड दाहिनी तरफ लिखा हुआ। ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अब अगर इस इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया जाए। मोर इंफॉर्मेटिव कैसे, ज्यादा सूचना देने वाला बना दिया जाए। जैसे एक आदमी सिंपल वे में पैंट शर्ट पहन के खड़ा हो गया तो वो ज्यादा सूचना नहीं दे रहा है, लेकिन अगर उसके ऊपर एक आई कार्ड भी लगा दीजिए तो आप उसको जान जाएंगे कि ये किस ऑफिस का है, कहाँ जा रहा है, कैसे। तो उसी तरह से एक सिंपल रिएक्शन को अगर लिख दिया गया तो वो ज्यादा सूचना नहीं दे रहा है, लेकिन अगर उसमें ये भी दिखा दीजिए कि जैसे आपने नाइट्रोजन लिखा तो नाइट्रोजन के बगल में जी लिख दिया, तो जब ये जी लिख दिया तो पता चल गया कि नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन की बात करिए, हाइड्रोजन के बगल में देखो जी लिख दिया गया, तो यहां पर हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। ऐसे कोई चीज अगर यहां सॉलिड होता तो यस लिख देते, लिक्विड होता तो यल लिख देते। इस तरह से ये जो है इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है। ओके, तो राइट सिंबल एंड फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो यहां पर आप थर्ड स्टेप में देखें कि क्या करेंगे, सिंबल एंड फार्मूला। सबसे पहले एक बार फिर से समझिए, LHS में रिएक्टेंट को लिखेंगे, RHS में प्रोडक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद लिखने के बाद ये ध्यान रखेंगे कि उसका जो भी हो कोई ना कोई फार्मूला तो होता ही होगा, कोई ना कोई सिंबल होता होगा। तो उसके सिंबल को लेफ्ट हैंड साइड में जो है रिएक्टेंट वाले को, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट वाले सिंबल को लिख देंगे। उसके बाद राइट सॉलिड जो है लिक्विड और गैस, इन सब के लिए सॉलिड के लिए यस, लिक्विड के लिए यल और गैस के लिए जी। और कहीं कहीं पर AQ लिखा मिलता है। AQ मतलब होता है एक्वस। एक्वस मीन्स जलीय, पानी में। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन होता तो वहां पर एक्वस लिखेंगे। ओके, AQ। ऐसे ये सारी चीजें हो जाने के बाद एक चीज और रह जाता है, राइट कंडीशंस ऑन द एरो। एरो पर कंडीशन लिखते हैं। अब ये क्या होता है कंडीशन? कंडीशन क्या होता है कि कोई रिएक्शंस जो है किस टेम्परेचर पर हो रहा है, किस प्रेशर पर हो रहा है, क्या कैटलिस्ट लगाया जाएगा, ये भी तो जरूरी है। तो उसको इस एरो पर लिख दिया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझें, इसके ऊपर देखो Fe2O3 लगा हुआ है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर 200 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया गया है, 700 के केल्विन टेम्परेचर लगाया गया। तो देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट सारी चीजें लगा करके रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। तो ये लाइन क्लियर हुआ आपको कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। फिर से मेरे साथ ध्यान दें कि LHS में रिएक्टेंट को, RHS में प्रोडक्ट को, और जो है LHS में जो आपने रिएक्टेंट लिया उसे सिंबल या फार्मूला, और RHS में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका सिंबल या फार्मूला। उसके बाद ये देखेंगे कि अगर उसमें जो भी मटेरियल है वो सॉलिड है तो यस, लिक्विड है तो यल, और गैस है तो जी, और एक्वस है तो AQ लगाएंगे। और फाइनल में क्या करेंगे, जो कंडीशंस होंगी उनको एरो पर लिख देंगे। ये कंडीशन कौन सी होती हैं? ये कंडीशन कैटलिस्ट हो सकती है, ये उसका टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ये सारी कंडीशन। तो ये राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए। ऐसे सेकेंड स्टेप की बात करें, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? तो इसके लिए ध्यान दीजिए, बैलेंस्ड इक्वेशन मीन्स नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। किसी रिएक्शंस में एरो के पहले जो रिएक्टेंट होता है, एरो के बाद जो प्रोडक्ट होता है, उसमें ये देखिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ आइटम अगर इक्वल हो जाएं तो वो बैलेंस्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझें कि जैसे Na है प्लस H2O, एरो NaOH प्लस H2। यहाँ चेक करिए, सोडियम 1, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ये अनबैलेंस्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस। ऐसे चेक कर लेंगे, सोडियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करिए तो 2 हाइड्रोजन इधर है और इधर 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से अनबैलेंस्ड हो गया। ओके, फिर यहाँ बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। एग्जामिन देखेंगे, एग्जामिन करेंगे द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम को आप ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का ऑन बोथ साइड। जैसे अभी हम देख रहे थे, पहले सोडियम देख लिया, फिर हाइड्रोजन देख लिया, फिर ऑक्सीजन देख लिया, लाइन से ऐसे देख लेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम ऑन LHS। यहाँ पर देखिए LHS साइड में 2 हाइड्रोजन एटम है, और 3 ऑन RHS। यहाँ पर देखिए 3 RHS में है, राइट हैंड साइड में।
तो ये सेकेंड पॉइंट इस तरह से। थर्ड पॉइंट में आए मल्टीप्लाई H2O/2। हमको करना क्या, हमको इसे बैलेंस करना है। तो क्या तरीका है बैलेंस करने का, मल्टीप्लाई H2O/2। अगर इस H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई H2O/2 एंड NaOH/2, और NaOH को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें टू बैलेंस हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर Na का Na हो गया, H2O के आगे 2 तो 2H2O, एरो यहाँ पर भी 2 लगा है तो 2NaOH और प्लस H2। अब फिर से चेक कर लें, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 सोडियम है, सोडियम यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन की बात करें 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर है और इधर 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ये देखिए जो 2 लगा है दोनों के लिए, तो ये 2 ऑक्सीजन इधर और यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पर सोडियम बैलेंस नहीं है। फिर चेक करें टू बैलेंस सोडियम आइटम, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई सोडियम Na/2। तो इस तरह से यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने। अब फिर चेक करिए इधर 2Na, यहाँ भी 2Na, यहाँ देखिए 2 2 जा तो यहाँ 4H और इधर देखिए 2H यहाँ और इधर ये 2 वाला, तो 2H यहाँ, 2 और 2 4H यहाँ हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है। इस तरह से ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसको बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन दे करके, अगर केमिकल रिएक्शन देते हैं सिंपल तो उसे पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर बैलेंस करना है। और अगर बैलेंस करने के लिए सिंपली देते हैं इक्वेशन तो आपको तो इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको विशेष तौर से बार बार वीडियो को रिप्ले करके आप लोग देख लीजिए। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, डियर स्टूडेंट, आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन को दबा दें। यह बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुकसान है बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।